तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी की एक और बेहतरीन क्लास में, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग साथी मित्रों के पास में क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास में लगातार आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक कॉपी और पेन लीजिए, उसके ऊपर आप लोग 1 से लेकर के 20 तक के नंबर को लिख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले 20 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथी मित्रों के पास में, जिनको एग्जाम देना है इस बार सीटेट का सेकंड पेपर के रूप में उनके पास में सामाजिक विज्ञान है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि भूगोल का जनक इनमें से किसको कहते हैं। क्या इरेटोस्थनीज को कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, हिप्पाकर्स को कहते हैं, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहते हैं? तो सभी को बताना था क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया था इस क्वेश्चन के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बन चुका है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, इसका प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूगोल के लिए। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आप लोगों को आंसर करना है। यह है आपके सामने सूर्य, जो इसके चारों तरफ पिंड घूमते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं, फिर ये सभी कहते हैं? उम्मीद है आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड जो होता है उसको कहते हैं ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अभी हम लोगों ने बात की थी ग्रह की, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा गया है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, उपग्रह, पुच्छल तारा, या फिर ये सभी कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनको कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है उनको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लाल ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, यकृत, या फिर आमाशय? फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी रहने वाली है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता भी होगा यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल सही से आंसर कर रहे होंगे और 5 में से कम 4 क्वेश्चन आपके सही हो चुके होंगे, कईयों के 5 भी सही हुए होंगे। एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य श्वास छोड़ता है और वापस खींचता है। क्या वह श्वसन कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, या फिर प्राश्वसन कहलाती है, या फिर निःश्वसन कहलाती है? तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, कौन सी प्रक्रिया है वह। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उन लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आप लोग आंसर कीजिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है?
अमीनो अम्ल का प्रयोग करती है, ग्लूकोज का करती है, वसा अम्ल का करती है या फिर सुक्रोज का करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करेगी? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आप लोगों को बताना है कि जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है। पहला लिखा है 90 से 60, दूसरा ऑप्शन है 120 से 80, तीसरा ऑप्शन है 200 से 130 और जबकि चौथा ऑप्शन है 140 से 160। तो आप लोग बताइए इनमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यहाँ पर जो आपका 120 से 80 है यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है 120 से 80 उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आपको बताना है कि जो हड़प्पा की सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा या फिर एम.एस. वत्स के द्वारा या फिर अन्य के द्वारा? ये जो हमारी सभ्यता है हड़प्पा की इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग आंसर भी कर चुके होंगे किसके द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन था? आपको बता रहे हैं इन चारों में से वह कौन सा शासक है जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपने शरीर को उपवास के द्वारा त्याग कर दिया था? वह कौन इसमें रहने वाला है? क्या बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है, अन्य कोई है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है उन लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है, 10 क्वेश्चन और रहने वाले हैं। क्लास को शेयर कीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा। आपको एक से एक बेहतरीन एसएसटी की, एवीएस की, हिंदी की और अन्य सब्जेक्ट की क्लासें मिलने वाली हैं और बहुत ही जल्द हिमांशी मैम की क्लास भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर ब्रह्मगुप्त ने? उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके होंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो गुप्त समाज की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंसर करना है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में? फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका है आंध्र प्रदेश का। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपको बताना है इस्माइल, उस्ताद ईशा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास। इनमें से वह कौन सा वास्तुकार है जिसने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी? साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों को एक बार में सीटेट पास करना है तो आप लोगों को मास्टर अड्डा द लर्निंग ऐप एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है, आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पर बेहतरीन नोट्स दिए गए हैं, हिमांशी मैम के नोट्स हैं और अन्य सारी मटेरियल आपको दिए गए हैं। आप लोग उनको पढ़ करके फ्री में भी अपना अच्छे नंबर ला सकते हैं मास्टर अड्डा द लर्निंग ऐप। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले थे उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत है और कई लोग इस बार गलत भी कर देंगे। देखते हैं अभी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? क्या ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वह है आर्य समाज।
क्या हो जाएगा? आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में। तो आपका आंसर मिल ही गया है, 13 अप्रैल 1919, यानी 1919 में यह घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आएगा तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके आएगा। हो सकता है 13 अप्रैल 1919 पूछ लिया जाए, या फिर कौन सा दिन था, वैसाखी का दिन था, कहाँ पर एकत्र हुए थे, जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे सभी लोग, किसके इशारे पर गोलियां चली थी? जनरल डायर के इशारे पर गोलियां चली थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? आपको बताना है इन चारों में से मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से वह कौन है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। सर सैयद अहमद ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, या फिर यजुर्वेद है? आपको पता है कि गायन से संबंधित कौन सा वेद है? सामवेद है। कौन सा है? सामवेद। सबसे पुराने की बात की जाए तो ऋग्वेद है, सबसे नए की बात की जाए तो अथर्ववेद है। कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। यज्ञ से संबंधित कौन सा है? तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है और सबसे नया ग्रंथ है अथर्ववेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्राचीन का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देना है। सबसे प्राचीन ग्रंथ हमने अभी बताया था आपको, इसके पहले पूछा गया था संगीत का आदि ग्रंथ, अब की बार पूछा गया है सबसे प्राचीन, तो हमने पहले बता दिया। तो हमने सबसे पहले आपको यही बताया था कि सबसे प्राचीन की बात की जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जादू टोना से संबंधित तो हो जाएगा अथर्ववेद, यज्ञ से संबंधित तो हो जाएगा आपका यजुर्वेद, और गायन से संबंधित तो हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? क्या सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? उम्मीद है सभी को इसका आंसर पता होगा और सभी का बिल्कुल सही हो चुका होगा। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आप लोगों को आंसर करना है इसका कमेंट बॉक्स में कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। अगर आप लोग इसका आंसर सही कर ले रहे हैं तो हम अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग देखना सही हुआ या फिर नहीं हुआ है। अगली क्लास जो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपको ईवीएस की, जो कि बेहतरीन क्लास रहने वाली है। उसके बाद में आपको फिर से एक सामाजिक विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास मिलने वाली है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी क्लासें मिल पाएंगे, अन्यथा आप हो सकता है कि नोटिफिकेशन ना मिलने से आप हमारी क्लासें ना देख पाएँ। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 19 में से कितने आपके क्वेश्चन सही निकले, और क्वेश्चन नंबर 20 डीसीएम ट्रॉफी का किस संबंध से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।